स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 1 वह चिड़िया जो के प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों हमने पार्ट 1 वीडियो में इस लेसन को शब्दार्थों के साथ समझा था और इस पार्ट 2 वीडियो में हम इसके प्रश्न एवं उत्तर करेंगे। बच्चों यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला में कविताएं लिखने को भी दी गई है, जिसमें मैंने अपनी रचना की हुई कविताएं लिखी हैं। आप उसको जरूर से देखिए और वीडियो को स्किप ना करिए। कविता देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए बच्चों करते हैं प्रश्न नंबर 1 कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। बच्चों चिड़िया को देखकर आपके मन में जिस प्रकार के भी चित्र उभरते हों आपको उसका चित्र कागज पर बनाना है। देखिए मैंने भी यहाँ पर एक चित्र डाउनलोड करके लगाया है और मेरे मन में भी देखिए ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, वही है जो कि हमारे मन में चित्र उभरता है। देखिए चिड़िया नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। देखिए बच्चों ये नीले पंखों वाली है ना ये चिड़िया। और चिड़िया झुंडी के दाने खाते हुए भी हमारे मन में ये चित्र उभर रहा है कि चिड़िया कैसे दाना खा रही होगी। नदी में से पानी मुंह में भरते हुए किस प्रकार चिड़िया नदी में से पानी अपने मुंह में भरकर उड़ रही होगी, यह भी हमारे मन में चित्र उभर रहा है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आपको अपने से कविता का शीर्षक बताना है, अपने मन से शीर्षक बताना है। उत्तर नंबर 2 है बच्चों। देखिए इसका शीर्षक मैंने क्या दिया है, इसका शीर्षक मैंने दिया है साहसी चिड़िया और प्रकृति प्रेमी चिड़िया, क्योंकि वह साहस भरे कार्य करती है। छोटी सी होने के बावजूद भी वह साहस भरे कार्य करती है और बूढ़े वन बाबा, नदी, जंगल ये सब कुछ उसको बहुत ही प्रेम है, इसलिए मैंने प्रकृति प्रेमी चिड़िया भी शीर्षक देना उचित समझा है। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। बच्चों उत्तर नंबर 3 है। इस कविता को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि चिड़िया दूध भरे झुंडी के दाने को बहुत ही रस से खाती है, इसलिए उसे अन्न से प्यार है। वन बाबा के लिए वह सुरीली आवाज में गाना गाती है क्योंकि उसे जंगल से प्यार है। चिड़िया नदी के हर सुख दुख को बांटती है, इसलिए उसे नदी से भी प्यार है। तो बच्चों चिड़िया को दूध भरे झुंडी के दानों से, वन बाबा से, नदी से, सबसे उसे बहुत ही प्रेम है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आशय स्पष्ट करना है, मतलब कि इसका मीनिंग बताना है। तो 4 का क है बच्चों। देखिए रस उड़ेलकर गा लेती है और ख है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इन दोनों वाक्यों का आपको आशय मीन्स मतलब बताना है, मीनिंग। देखिए बच्चों उत्तर 4 का क है रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका क्या आशय है? उसका आशय है चिड़िया जब जंगल में अकेले होती है तो वह बिना किसी भय के मगन होकर बूढ़े वन बाबा के लिए सुरीले स्वर में गीत गाती है।
उसका गीत पूरे वातावरण को संगीतमय बना देता है। देखिए बच्चों, वह अपने जंगल से, अपने प्रकृति से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुरीले स्वर में अकेले रहते हुए भी वह मगन होती है और अपने प्रकृति को अपना दोस्त समझते हुए उसे अपना प्रेम देती है और गीत गाती है, जिससे कि पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। और देखिए बच्चों, उत्तर नंबर ख है, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोलकर मोती ले आती है। तो देखिए ये क्या है, इसका आशय है छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल नहीं घबराती है। चढ़ी हुई नदी कहने का अर्थात है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, अभी उसमें बाढ़ आई है, तो चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल नहीं घबराती है, वह उसका हाल समझती है और अपने मुंह में मोती लेकर उड़ जाती है, अर्थात पानी लेकर उड़ जाती है। चढ़ी हुई नदी का दिल टटोलती है कि वह किस उफान पे है, किस प्रकार वह बह रही है, उसकी धारा किस तरफ है। तो वह उसको समझती है, देखती है और उसके बाद अपने मुंह में मोती लेकर तुरंत उड़ जाती है, अर्थात पानी लेकर उड़ जाती है ना बच्चों। तो इसका उत्तर यही है। अब नेक्स्ट है बच्चों अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना और कल्पना करना। अनुमान का मतलब है अंदाज़ा लगाना, ठीक है, और कल्पना का मतलब है इमेजिनेशन, सोचना। तो यहाँ क्या कहा गया है, फर्स्ट, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। जो पक्षी विज्ञानी होते हैं, कौन होते हैं, पक्षियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी एक मूवी देखी है ना, रोबोट 2.0 देखा था आपने, तो उसमें पक्षी विज्ञानी कौन रहता है, अक्षय कुमार रहते हैं। तो वह अक्षय कुमार जो रहते हैं वो पक्षी विज्ञानी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पक्षियों के बारे में सब पढ़ाई की हुई रहती है, तो उसको ही कहते हैं पक्षी विज्ञानी। तो ऐसे ही हमारे इंडियन हैं पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, जिसमें भारत के पक्षियों के बारे में सब कुछ मौजूद है उसमें। इनमें ऐसे भी पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। तो बहुत सारे इसमें पक्षी शामिल हैं, किसमें, पक्षियों के ग्रुप में। इन भारतीय पक्षियों में वो भी हैं जो कि एशिया के उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव में जो होता है बच्चों वो बहुत ठंड होती है वहाँ पे, तो वह पक्षी भारत आते हैं कब, ठंडे देशों से भारत आ जाते हैं जब यहाँ पर गर्मी रहती है। उन पक्षियों को हम लोग साइबेरिया कहते हैं बच्चों। मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो यहाँ भी वह पक्षी आते हैं संगम तट पर, तो मैंने उन्हें देखा है। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है बच्चों, देखिए पहला नाम है नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, और कौन है, बड़ा पतरिंगा, बड़ा पतरिंगा। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए उसका उत्तर नंबर 1 है, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसकी शरीर का ज्यादातर भाग नीला है और आकार छोटा आकार और नीला शरीर वाली चिड़िया नीलकंठ ही होती है, और उसकी आवाज भी सुरीली होती है ना बच्चों।
अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, तो मैना का क्या है, कौवा का क्या है, बत्तख का कैसा है और कबूतर का रंग कैसा है। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 2 है। मैना का रंग कैसा है। मैना के पंख भूरे रंग के होते हैं और उनकी पैर जो होती हैं वो गहरे लाल रंग की होती है, मीन्स कत्थई होती हैं। कौवा कौवा का सारा शरीर काला होता है। बत्तख बत्तख भूरे एवं सफेद रंग के होते हैं। इसके पैर पर गुलाबी रंग के होते हैं। इसके पैर जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर कबूतर का रंग स्लेटी एवं सफेद रंग का होता है। गर्दन पर कुछ नीले रंग का घेरा होता है और उसकी टांगे जो है वह गुलाबी होती हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जो कविता बनाई है, देखिए बच्चों कविता। वह चिड़िया जो नित सवेरे आकर मुझे जगाती है, चींची करके दाना मांगे डर कर फिर उड़ जाती है। वह चिड़िया जो नन्ही सी है, नन्हे अपने बच्चों को चोंच में दाना लेकर जाती है। दाने का कर्ज चुकाने को दाने का कर्ज चुकाने को मीठे स्वर में गीत सुनाती है। तो कैसा लगा बच्चों आपको यह पोयम, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट है बच्चों 4th नंबर। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो आपको यहाँ पे पंक्तियाँ लिखनी हैं, किसी और चीज़ से अपने आप को कंपैरिजन करना है। ठीक है बच्चों, कंपेयर करना है कि उसके जैसा मैं हूँ, तो उसी वस्तु के बारे में लिखना है। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 4 है। कल्पना के आधार पर स्वयं के ऊपर एक कविता लिखिए। तो मैंने अपने आप को तितली से कंपेयर किया है। मैं तितली हूँ मन चली सी बागों में मंडराती हूँ। फूल फूल पत्ते पत्ते से बातें मैं बतियाती हूँ। यही है घर परिवार मेरा, आंगन और द्वार मेरा। मैं तितली हूँ मन चली सी हाथ किसी के आती नहीं। भंवरा भी मंडराता है फूलों पर मुझसे उसमें बात नहीं। मैं रंग बिरंगी हूँ मन चली सी, वह काला मतवाला है, वह काला मतवाला है। मेरा हर रंग मन को मोहने वाला है। तो बच्चों ये मैंने स्वयं लिखी है। आपको यह कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट है भाषा की बात। तो उससे फर्स्ट नंबर है पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। तो ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो बच्चों चिड़िया तो है यहाँ पर पंखों वाली, लेकिन उसके पंख कैसे हैं, नीले पंखों वाली। इसको बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि कैसी है, नीले पंखों वाली। तो यह बच्चों जो रेखांकित शब्द है, जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, वह विशेषण है।
ठीक है, एडजेक्टिव है। और यह भी सबसे ऊपर वाली, दराज तो है ऊपर वाली, लेकिन कौन सी, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यही है, कुछ विशेषण दिए गए हैं। तो आपको ये नीचे बहुत सारे वाला और वाली लगाकर दिया गया है वर्ड्स, उसके आगे आपको विशेषण जोड़ना है। ठीक है बच्चों, देखिए तो मोरों वाला बाग, क्या है यहाँ पे, मोरों वाला बाग। कौन सा मोरों वाला बाग बताना है आपको, सफेद मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो रंग बिरंगी फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, जंगल में स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, जोरदार हंसने वाला बच्चा, जो कि बहुत जोर जोर से हंसता है। मूंछों वाला आदमी, तो घनी मूंछों वाला आदमी। घनी मूंछों वाला आदमी या कम मूंछों वाला आदमी, तो उसकी कुछ विशेषताएं बतानी है आपको। और ये जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं विशेष्य। क्या होते हैं, ये विशेष्य होते हैं और यह होते हैं विशेषण। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसे। ये होते हैं विशेषण, जो किसी के गुण बताते हैं, किसी की स्पेशलिटी को बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। और जिसकी बताते हैं उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। बिंदु में क्या दिया है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। तो आप पढ़िए बच्चों, ये रुचि से और रस उड़ेलकर। देखिए आगे क्या लिखा है, पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग को बताया गया है। चिड़िया दाना खाती तो है, पर कैसे खाती है, रुचि से खाती है, इंटरेस्ट से। और दूसरे शब्द में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो चिड़िया किस प्रकार गाना गा रही है, रस उड़ेलकर। तो उसकी क्रिया में क्या है, विशेषता है। वह जो कार्य कर रही है वह एक ढंग को बता रही है। ठीक है बच्चों, तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। किसी कार्य को स्पेशल जैसा करने की में जो हम एफर्ट लगाते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना बच्चों। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों आपके लिए। देखिए, क है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। सोनाली लड्डू खा तो रही है मुंह में, पर किस प्रकार खा रही है, उसकी क्रिया की विशेषता क्या है, जल्दी जल्दी, वह जल्दी जल्दी खा रही है ना। ख है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो गेंद गई तो, लेकिन कैसे गई, लुढ़कती लुढ़कती हुई, लुढ़कने खाती हुई चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो कैसे सामान्य हुआ बच्चों, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। गिरी तो एक सफेद, इसकी विशेषता है, सफेद सी चीज गिरी, कहाँ गिरी, आंगन में गिरी। लेकिन उसकी विशेषता में जो क्रिया में विशेषता है क्या है, धप से गिरना, वह धप से आंगन में आकर गिर गई। नेक्स्ट है अंग। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा, फुर्ती से झपटा। ठीक है बच्चों, इसकी क्रिया में यही विशेषता है कि वह फुर्ती से झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठा, सहम कर, सहम कर मतलब होता है डर कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो क्या हुआ, इसकी क्रिया की विशेषता है अचानक, अचानक से ठंड बढ़ गई। तो इसके साथ ही बच्चों समाप्त होता है आपका यह वीडियो पार्ट 2। आप इसको अच्छे से अपने एक्सरसाइज कॉपी में कर लें और
भाषा की बात को ध्यान से पढ़ें, उसकी परिभाषा को पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कविता की जो ऊपर की पंक्तियाँ हैं वह किसी की ढंग की विशेषता को बता रही हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप इसे पढ़ें। और ऊपर दिया गया है बच्चों, देखिए विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं आप वह भी देखें। ठीक है बच्चों, और मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी आप यह देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला।